हेलो फ्रेंड्स, जेएसएससी जेई की जनरल इंजीनियरिंग की प्रिपरेशन टेस्ट सीरीज में आज है टास्क 5 डे 5 टास्क 5। तो इसमें आज फिर आपको टास्क मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं क्या है आज का टास्क। टास्क वाला सेशन धीरे धीरे मतलब बच्चे लोग का इंटरेस्ट कम हो रहा है, तो मैं अगर आप लोग सजेशन दीजिए कि क्या मैं टास्क वाला जो सेशन है वो छोड़ के आपको जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज होते हैं वो करवाऊँ या फिर यही सीरीज जारी रखूँ। आई थिंक मेरे ख्याल से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज मतलब लाना ही ठीक रहेगा, क्योंकि ये बहुत देख रहे हैं। फर्स्ट में 500 स्टूडेंट ने देखा फर्स्ट टास्क को, सेकंड टास्क को 200 स्टूडेंट ने देखा। धीरे धीरे करके डाउन होते जा रहा है मतलब। और कहीं ना कहीं आप लोग भी शायद टास्क को फॉलो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मैंने बोला था कि जितने भी अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में डाउट आते तो आप लोग टेलीग्राम में ज़रूर उसको शेयर कीजिएगा, मैं उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करूंगा। तो आप लोग कोई भी शेयर नहीं कर रहे हैं। एक स्टूडेंट से स्पेशली पूछा तो कि क्या इलेक्ट्रिकल का बन रहा है कि नहीं, तो वो बोला सर इलेक्ट्रिकल थोड़ा सा हार्ड लग रहा है, नहीं बन रहा है। तो बोले भाई अगर नहीं बन रहा है तो पूछो। तो अभी तक कोई मतलब ऐसा कुछ उधर से रिस्पांस नहीं आ रहा है। तो यानी कि आप लोग कहीं ना कहीं टास्क को फॉलो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मैं खुद टास्क बना रहा हूँ आप लोग के लिए और ला रहा हूँ। तो मुझे लग रहा है कि आप लोग का बन जाना चाहिए, लेकिन अब से नहीं बन रहा है तो पूछिए। तो नेक्स्ट वीडियो शायद मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आऊँ, नहीं तो जैसे आप लोग सजेशन दीजिए कमेंट सेक्शन में। तो चलिए शुरू करते हैं टास्क 5 का। देखिए आज टास्क 5 है जनरल इंजीनियरिंग की मैकेनिकल का थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर RS खुरमी बुक से क्वेश्चन नंबर 130 से 180 तक आपको करना है आज। इसमें कुछ कुछ कॉन्सेप्ट आएंगे। फ्री एक्सपेंशन प्रोसेस का एक कॉन्सेप्ट आएगा। देखिए फ्री एक्सपेंशन प्रोसेस होता क्या, मान लिया जाए कोई पूरा आइसोलेट किया हुआ है कोई बर्तन है, उसमें आप वैक्यूम आधा में लिक्विड भर के रखें और आधा में वैक्यूम क्रिएट करके रखें। तो जैसे ही वैक्यूम को मतलब रिलीज कीजिएगा तो यहाँ पे धीरे एक्सपेंड कर जाएगा ये। तो इसमें आपने कोई भी कुछ भी वर्क डन नहीं किया तो वर्क डन इसमें जीरो होता है। चेंज इन हीट जीरो होता है। तो देखिए आप लोग जैसे कि अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ जो क्यू है हीट जो है इंटरनल चेंज इन इंटरनल एनर्जी और वर्क डन के इक्वल होता है। तो यहाँ पे जब वर्क डन जीरो हो गया, डी क्यू जीरो हो गया, तो यू ऑटोमेटिकली जीरो हो जाएगा, ऑटोमेटिकली जीरो हो जाएगा। तो और इसमें क्या है ना कि ये फ्री एक्सपेंशन प्रोसेस जो है इसमें इंथैल्पी जो है यानी कि हीट जो कांस्टेंट होता है, तो इसलिए इसको आइसो इंथैल्पिक प्रोसेस भी बोलते हैं। और इसके बाद एक एक आपको टॉपिक देखने को मिलेगा थ्रॉटलिंग टॉपिक। देखिए थ्रॉटलिंग होता क्या है, कोई भी चीज़ यानी कोई भी जैसे कि आप बहुत ही माइन्यूट डायमेंशन में मतलब बहुत ही कम डायमेंशन में किसी चीज़ को किसी मटेरियल को पास करवाइएगा तो उसको बोलते हैं थ्रॉटलिंग। जैसे कि हम लोग का अगर शरीर का बॉडी देख लें तो उसमें जो हमारा गर्दन जो है वो थ्रॉट मतलब गर्दन होता है। थ्रॉट जो है वो माइन्यूट डायमेंशन है, यहाँ से जो आप अंदर इनपुट किए तो वो जल्दी से मतलब ये हाईली इरिवर्सिबल होता है। एक बार जो आप खा लिए वो दोबारा ऊपर से नहीं निकलेगा। और आप अब बोलिएगा कि वॉमिटिंग जो हो जाता है तो वो एक्सेप्शन केस है। तो ये इसी को बोलते हैं हाईली इरिवर्सिबल प्रोसेस। तो थ्रॉटलिंग के कभी भी क्वेश्चन देखिएगा तो सीधे हाईली इरिवर्सिबल मारना है। इसके बाद देखिए इसमें भी जो होता है इंथैल्पी जो है रिमेन कांस्टेंट होता है, तो इसको भी आइसो इंथैल्पिक प्रोसेस बोलते हैं। अब देखिए एक कॉन्सेप्ट आएगा, ये आपको फॉर्मूला दिख रहा होगा पी वी का पावर एन इज इक्वल टू सी, यानी कि पी वी का पावर एन इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अब देखिए यहाँ पे एन का वैल्यू जैसे जैसे चेंज होगा ये जो प्रोसेस है वो चेंज हो जाएगा। देखिए एन का वैल्यू अगर जीरो रख दीजिएगा तो क्या किसी का पावर अगर जीरो आप रखते हैं तो वो वन हो जाता है। तो यहाँ पे पी इज इक्वल टू केवल सी बचेगा, यानी कि प्रेशर कांस्टेंट बचेगा। और प्रेशर कांस्टेंट कब होता है तो वो आइसोबेरिक के केस में प्रेशर कांस्टेंट होता है। तो देखिए ये बन जाएगा। इसके बाद जब यहाँ पे आप एन के जगह में वन पुट कीजिएगा तो पी भी इज इक्वल टू सी हो जाएगा, यानी कि प्रेशर इंटू वॉल्यूम इजिकल टू कॉन्स्टेंट। तो यहाँ पे देखिए आप एक फार्मूला पढ़े थे पी भी इजिकल टू एन आर टी, वहाँ पे टी यानी कि टी यहाँ पे कहीं ना कहीं कांस्टेंट है तभी पी भी इजिकल टू कांस्टेंट हो रहा है। तो उसको बोलेंगे आइसोथर्मल प्रोसेस। इसके बाद देखिए अगर एन का वैल्यू वन से ज़्यादा और मतलब गामा जो है इसको बोलते हैं एडियाबेटिक इंडेक्स, इसके बीच में रहे तो उसको पॉलीट्रोपिक प्रोसेस बोलते हैं। और इसके बाद अगर एन का वैल्यू गामा ही हो जाए तो उसको एडियाबेटिक प्रोसेस बोलते हैं। जनरली जो गामा जो यानी कि गामा का जो वैल्यू होता है वो 1.4 होता है फॉर एयर के लिए। और यहीं जब पी वी का पावर जो एन इज इक्वल टू सी है, यही एन का वैल्यू इन्फिनिटिव हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ देखिए भी का पावर इन्फिनिटिव यानी कि वॉल्यूम बहुत ज़्यादा हो गया एज कम्पेयर टू प्रेशर, तो इसको नेगलेक्ट कर देंगे तो भी कांस्टेंट हो जाएगा, यानी वॉल्यूम कांस्टेंट हो जाएगा। तो यानी कि आइसोकोरिक प्रोसेस को बोलेंगे और वॉल्यूम कांस्टेंट हो जाएगा। इसके बाद देखिए जो एन का फॉर्मूला होता है, इसमें जो एन आपको पावर में दिखा वो उसका फॉर्मूला होता है लॉग पी टू
बाई P1 बाय log V1 बाई V2। इसके बाद देखिए एक फॉर्मूला आता है चेंज इन हीट इज इक्वल टू टेम्परेचर इनटू चेंज इन इंट्रोपी। तो इसी इंट्रोपी को हम लोग dQ/T बोल देते हैं। और जो ये इंट्रोपी होता है वाटर के लिए, अगर 0 डिग्री सेल्सियस पे बात करें तो ये इंट्रोपी 0 हो जाता है। तो ये थी मैकेनिकल की कुछ कॉन्सेप्ट। इस कॉन्सेप्ट से आप 130 से 180 क्वेश्चन तक को कर सकते हैं इजीली। चलिए इसके बाद देखते हैं इलेक्ट्रिकल में आज आपको क्या करना है। कल जो नेटवर्क थ्योरम है वो ख़त्म हो गया था। आज देखिए इलेक्ट्रिकल में चैप्टर 5 आपको निकालना है, मैग्नेटिक सर्किट, R.K. राजपूत बुक से। तो यहाँ से आपको 5.1 से लेकर 5.20 तक क्वेश्चन को करना है। इसमें कुछ कुछ टॉपिक हैं, देखिए क्या क्या टॉपिक है इसमें। देखिए यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा परमिबिलिटी। तो ये होता क्या है, किसी भी एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू कंसंट्रेट मैग्नेटिक फ्लक्स एंड ऑफर लिटिल ऑपोजिशन टू द फ्लक्स लाइन इज कॉल्ड परमिबिलिटी। इसका सिंबल होता है म्यू। इसके बाद SI यूनिट होता है हेनरी पर मीटर। इसके बाद म्यू नॉट परमिबिलिटी ऑफ द फ्री स्पेस। इसका जो वैल्यू होता है यहाँ पे देख सकते हैं 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 हेनरी पर मीटर होता है। और एक होता है म्यू आर जिसको रिलेटिव परमिबिलिटी बोलते हैं। इसके बाद देखिए बहुत सारा का इसमें रिलेटिव परमिबिलिटी का जो वैल्यू होता है, देखिए फॉर अगर एयर की बात करें जो कि नॉन मैग्नेटिक मटेरियल है, इसका 1 होता है। इसके बाद डाई मैग्नेटिक मटेरियल होता है, पैरा मैग्नेटिक मटेरियल होता है और फेरो मैग्नेटिक मटेरियल होता है। तो इसमें देखिए डाई मैग्नेटिक के लिए जो होता है स्लाइटली लेस देन 1 से थोड़ा सा कम होता है। इसके बाद जो पारा मैग्नेटिक का होता है वो स्लाइटली हायर देन 1 होता है। और फेरो मैग्नेटिक की बात करें तो इसका बहुत ज़्यादा होता है, तो इन द रेंज ऑफ 100 और या फिर 1000 ऐसा रहेगा। इसके बाद एक टॉप टर्म आएगा MMF। तो इसका फुल फॉर्म होता है मैग्नेटोमोटिव फोर्स। तो इसको जो मेजर्ड करते हैं इन एम्पियर टर्न में करते हैं तो AT। तो एम्पियर टर्न को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, एम्पियर टर्न का किसका यूनिट है, तो NI, यानी कि N मतलब नंबर ऑफ टर्न, I मतलब करंट। तो इसी का AT इज इक्वल टू NI। इसके बाद देखिए रिलक्टेंस जो होता है S से डिनोट करते हैं इसको, वो होता है MMF बाय फ्लक्स, यानी कि NI बाय फाई, यानी कि AT बाय वेबर। इसके बाद देखिए यूनिट ऑफ जो रिलक्टेंस होता है वो रेसिप्रोकल ऑफ हेनरी होता है, यानी कि 1/हेनरी हो जाएगा इसका यूनिट। परमियंस जो है फ्रेंड, देखिए इसको परमियंस को बोलते हैं 1/S, यानी कि 1/रिलक्टेंस को परमियंस बोलते हैं। वेबर पर एम्पियर टर्न हो जाता है इसका यूनिट। इसके बाद रिलेक्टिविटी को बोलते हैं, स्पेसिफिक रिलक्टेंस को बोलते हैं रिलेक्टिविटी। इसके बाद देखिए यहाँ पे एक रिलेशन है, ये रिलेशन से काफ़ी कभी कभी न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। रिलेशन बिटवीन फ्लक्स डेंसिटी B एंड मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ H। तो देखिए B जो होता है वो इज इक्वल टू होता है म्यू H, यानी कि यहाँ पे बोल सकते हैं म्यू इज इक्वल टू B/H। तो इस सब कॉन्सेप्ट से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो आप लोग जो टास्क है उसको फॉलो कीजिए। तो और अगले सेशन में हो सके तो मतलब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का बना के लाऊंगा कि उसमें क्या कॉन्सेप्ट है, क्या इससे और क्वेश्चन बन सकते हैं एग्ज़ाम में। तो चलिए इस टास्क को आज फॉलो कीजिएगा आप लोग। और सिविल का आज मैं नहीं बना पाया। सिविल में एक्चुअली देखिए सिविल में इतना भास्ट है, हम लोग पढ़ लिए हैं कि पता ही नहीं चल पाता है कि इसमें। और ऐसा जनरल इंजीनियरिंग का जो क्वेश्चन हमेशा देखने को मिला है पैटर्न, उसमें सिविल का जितना सिविल का ब्रांच पेपर में नहीं पूछता है उतना हार्ड पूछता है इसमें। तो आप क्या क्या पढ़ेंगे, ये आप लोग कोई भी एक बुक RS खुरमी को पकड़िए, आप लोग RS खुरमी से बनाइए। ज़्यादातर चीज़ आपको रटने को मिलेगी वहाँ पे, तो आप लोग उसको पढ़ के अपना थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।